बुद्ध ने कहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि कुछ बुरा हो सकता है। कहते हैं, सावधानी तो जागृति है और चिंता यानी जी जलाते रहना। जैसा कि जीवन में सभी तनाव और चिंताओं का मुख्य कारण कर्तापन और अपना अहंकार है। चिंता मुक्त होने का अंतिम समाधान यह समझना होगा कि वास्तविक इस दुनिया में कर्ता कौन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम आत्मज्ञान को प्राप्त करना और कर्तापन के पीछे विज्ञान की खोज करें। जाने कि चिंता को कैसे रोकें और खुद को चिंताओं की जंजीरों से मुक्त करने के लिए जानें। वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है? चिंता क्या है? आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं वर्टिकल बार जैसे, मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लंबे समय से बीमार हूं, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा। इन सभी परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। यह चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद विचार मन बदल जाता है और दुहक उत्पन्न होता है। जब यह बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहें तो चिंताएं पैदा होंगी। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती हैं। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा, और चिंता करने से काम में रुकावट आती है। सब काम देर से होते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहे कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में यह दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कुदरत सभी जरूरतों को पूरा करती है।
नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीजें मिल जाती है बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी जरूरतें पूरी होती ही है। चिंता का अर्थ समझने का दूसरा तरीका यह है कि किसी भी परिस्थिति या समस्या को सर्वस्व समझ के चलना। यदि आपकी पत्नी बीमार है, वह आपके जीवन में सब कुछ है, आपकी सारी संपत्ति से बढ़कर है, तो पत्नी की बीमारी चिंता अपना स्थान जमा लेगी। लेकिन अगर यदि दूसरी ओर पैसा उसके लिए सब कुछ होता और उसकी पत्नी बीमार होती तो वह तनाव का अनुभव करता, उसे चिंता नहीं होती। तनाव चिंता के समान है, लेकिन चिंता जैसा नहीं है। तनाव में विचारों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि चिंता में आप लगातार एक मुद्दे पर विचार करते रहते हो, यह सोचकर कि यह ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए, अगर यह नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? मेरी पत्नी बीमार है, उसका क्या होगा? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका क्या होगा? तनाव एक ही समय पर सभी तरफ से खींचतान है। हम चिंता करते हैं क्योंकि हम किसी स्थिति के केवल सकारात्मक परिणाम को स्वीकार कर सकते हैं, इसके विपरीत प्रतिकूल परिणाम को सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हम चिंता करने का जोखिम उठा सकते हैं यदि हम जानते हो कि चिंता करने से बाधाएं आती हैं और काम में देरी होती है? चिंता करना न केवल व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधक, हानिकारक है। यह जीवन की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है और स्थिति को और बदतर कर देती है। इसलिए हमें चिंता करना और तनाव लेना बंद कर देना चाहिए। आइए हम तनाव और चिंता के प्रभावों पर एक नजर डालें। मन पर चिंता और तनाव के प्रभाव। चिंता समझ का नाश करने वाली है। चिंता एक आग है। चिंताग्रस्त व्यक्ति बुरा होने की आशंका से डरता रहता है। चिंता से डिप्रेशन हो सकता है। चिंता से कम एकाग्रता रहती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति को निर्णय लेने में ज्यादा समय लगता है, जो ज्यादातर सही नहीं होते हैं। अत्यधिक चिंता से निराशा घेर लेती है। चिंताएं व्यक्ति का ध्यान समस्याओं पर केंद्रित रखती है, नहीं कि समाधान की ओर। शरीर पर चिंता का प्रभाव। चिंताग्रस्त व्यक्ति का मन काम में हाजिर नहीं रहता है। यदि सर्जरी करते समय डॉक्टर का मन भटकता रहे तो मरीज का क्या होगा? इसी तरह खाने के दौरान भी हमारे भीतर अगणित कार्य चल रहे हैं। जब भोजन करते समय ध्यान भोजन में केंद्रित नहीं होता है तो रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स कड़क हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ता है। जब आप चिंता करते हैं तो मस्तिष्क तनाव, स्ट्रेस के हार्मोन छोड़ता है जो रक्त में प्रवाहित होते हैं। मांसपेशियां अनम्य हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पीठ दर्द, सिर दर्द, कंपकंपी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। चिंता से पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक परत घटती है, जिससे जठरांत्र विकार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अन्य शारीरिक प्रभाव जो हमें चिंता न करने का दृढ़ निश्चय करवाती है, वह इस प्रकार है। इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, नींद नहीं आना, वजन बढ़ना या कम होना, बालों का झड़ना, त्वचा से संबंधित बीमारियां। क्या ये आपको चिंता न करने के लिए प्रेरित करता है? हाथ में लिए हुए काम पर प्रभाव। चिंता करने से काम पर उल्टा प्रतिकूल प्रभाव होता है। यह काम की गुणवत्ता को 100% से 70% तक कम कर देता है। जब आप गाड़ी चलाते समय अपने गाड़ी चलाने के कौशल के बारे में विचार करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। व्यापार करते वक्त यदि आप चिंता करेंगे तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। चिंता कार्य में बाधा डालती है।
जब आपको कोई कार्य पूरा करना है और आप चिंताओं से घिर जाते हो तो आपको खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि आप उस कार्य को पूरा कर पाओगे और अंत में आप वह काम करना ही बंद कर देते हो। जीवन की गुणवत्ता पर चिंता करने से प्रभाव। समय की बर्बादी। चिंता करना समय और शक्ति दोनों की बर्बादी है। यह हमारी सारी सकारात्मक शक्ति को नकारात्मक शक्ति में बदल देती है और सही समय पर सही कदम उठाने की हमारी क्षमता को भी खत्म कर देती है। कार्य क्षमता क्षीण होना। चिंतित व्यक्ति विचारों के भंवर फंसा रहता है। इस कारण हर काम में उसे अधिक समय लगता है, जिससे समय की बर्बादी होती है। काम करने की क्षमता कम हो जाती है। चिंता करने में समय व्यतीत करने के बजाय वह रचनात्मक रूप से अन्य काम करने में समय व्यतीत कर सकता था। चिंताओं के कारण हम अपनी समझने की क्षमता, बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता, अन्य लोगों का दृष्टिकोण समझने की क्षमता को खो देते हैं। हम अपने धैर्य को पहले की तुलना में जल्दी खो देते हैं और इन सब के कारणों से हमारे रिश्तों में टकराव होने लगते हैं। हम खुशी के मौके पर भी निरुत्साहित होते हैं। चिंताएं व्यक्ति को धूम्रपान, शराब जैसे विकारों की तरफ ढकेलती हैं। पहले तो वह चिंता से निजात पाने के लिए ये सब करता है और फिर धीरे धीरे वह इन विकारों से घिर जाता है। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताते हैं, जिससे रिश्ते खराब होने लगते हैं। यहाँ तक कि हम शरीर से वहाँ बैठे होते हैं, पर भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ नहीं पाते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत होती है। चिंता करने वाले अपना धन संपत्ति खो बैठते हैं। क्या उपरोक्त बातें चिंता न करने के निश्चय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? चिंता करने का परिणाम अगला जन्म जानवर गति में लाएगा। जब एक पिता अपनी अविवाहित बेटी के बारे में चिंता करते हुए प्रण त्यागता है, तो प्रकृति के नियमानुसार जानवर गति में जन्म लेता है, जहां जीवन दुर्व्यवहार से भरा रहता है। चिंता से अंतराय कर्म बंध जाते हैं। ऐसे कर्म आपके अगले जन्म में आपकी इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट करते हैं। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, किसी काल में जब कभी संस्कारी मनुष्य होने का सौभाग्य मिलता है और तब अगर चिंता में रहे तो मनुष्य अपना भी चला जाएगा। कितना भारी जोखिम है। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे चिंता ना करने में मदद करे। जब हम चिंता करना छोड़ते हैं तो हम काफी सारी बीमारियों से निजात पाते हैं। चिंता करके भीतर से क्यों जलना? चिंता मत करिए। यदि आप अपने कपड़े जला देते हैं तो आप उन्हें नए ला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को जलाते हो तब आप खुद को कहां से लाओगे? चिंताएं बंधन में डालती है और अनंत जन्मों के लिए हमारा संसार चलते ही रहता है। यह पिछले जन्म की चिंताओं के कारण आज हम इस स्थिति में यहाँ हैं। अब क्यों चिंता करें और अपने जीवन चक्र को खींचे। जब किसी व्यक्ति को दांत में दर्द होता है, तब क्यों वह ऐसी चिंता नहीं करता कि यह दर्द उसे हमेशा के लिए रहेगा? हर चीज का एक समय होता है। समय आने पर दर्द बंद हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी चिंता करने के लायक नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं। वास्तविकता समझे कि कोई भी परिस्थिति कायमी नहीं है और वर्तमान में जो आपके पास है उसके साथ जीना शुरू कर दे। जिस क्षण से आपका जन्म हुआ है उस क्षण से मृत्यु के समय तक प्रत्येक वस्तु डिस्चार्ज हो रही है। मनुष्य रूप में आपका वर्तमान अस्तित्व डिस्चार्ज है। आपने पिछले जन्म में मनुष्य जन्म चार्ज किया था, जो अब डिस्चार्ज हो रहा है। भगवान को किसी भी प्रकार की डिस्चार्ज प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डिस्चार्ज प्रक्रिया के समय आपके ध्यान की स्थिति जहां है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप अपना व्यवसाय चलाते हो तब भी डिस्चार्ज हो रहा है। आपने यह व्यवसाय शुरू किया है,
वह इस तरह व्यवसाय करने का चार्ज किए कर्मों का परिणाम है। जिस दिन से आपने व्यवसाय शुरू किया है उसी दिन से डिस्चार्ज शुरू है, लेकिन आप इसमें इतने तन्मयाकार हो जाते हैं कि नई चार्जिंग प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है।